Hello friends, welcome to my channel. My name is Rohit. So today we are discussing about concave and convex lenses. Okay. In previous video we have already studied about concave and convex mirrors. If you have not seen that video, please go through that first so that it is easy to understand the difference between lenses and mirror. Okay. I have given the link in the description. तो चलिए lenses के बारे में देख लेते हैं. A lens is a transmissive optical device that focuses or disperses the light beam by means of refraction. एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो फोकस करता है या डाइवर्स करता है लाइट बीम को विद द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्शन. ओके, जब हमने मिरर की वीडियो देखी थी तो उसमें रिफ्लेक्शन होता था, यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है. तो पहले डिफरेंस देख लेते हैं, क्या डिफरेंस होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में. ये आपका मिरर है. ओके, ये बैक साइड है मिरर की. अगर मिरर पे लाइट पड़ती है तो यहाँ टकराने के बाद वापस आती है लाइट सेम एंगल से. ओके, तो यहाँ से इस साइड को क्रॉस नहीं होती है लाइट क्योंकि यहाँ ट्रांसपेरेंट नहीं होता मिरर. ओके, दोनों साइड को. अब यहाँ पे इसकी बात कर लेते हैं. अगर ये लेंस की ये होता है रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन मिरर के केस में होता है. ओके, यहाँ मान लो मैं कन्वेक्स लेंस ले लेता हूँ. ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है. अगर इस पे लाइट पड़ती है तो क्रॉस कर जाती है लाइट. ओके, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन. जब लाइट क्रॉस कर जाए और जब टकरा के वापस आए तो रिफ्लेक्शन, अगर क्रॉस कर जाए तो रिफ्रैक्शन. तो आपके लेंसेज के केस में रिफ्रैक्शन होता है. ओके, टाइप्स ऑफ लेंसेज देख लेते हैं. कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस. कन्वेक्स लेंस, अ लेंस विच कन्वर्जेस रे ऑफ लाइट दैट कन्वे पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, जो लाइट को कन्वर्ज करता है. जैसे ये आप ऐसे शो करते हैं आपको कन्वेक्स लेंस को. ओके, तो जब लाइट इस पे पड़ती है तो एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है लाइट को. एक पॉइंट पे कन्वर्ज, ऐसे. इसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस. ओके, एग्जांपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास, करेक्शन ऑफ फारसाइटेडनेस. रूल्स देख लेते हैं. इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है आपके कन्वेक्स लेंस में. फर्स्ट रूल क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन passes through the focus on the other side of the lens. ओके, तो फर्स्ट रूल कहता है कि अगर लाइट पैरेलल जाती है आपके प्रिंसिपल एक्सिस से तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से क्रॉस करता है. सिंपल फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस गो स्ट्रेट, इट एमर्जेस विदाउट एनी डेविएशन. ओके, तो कोई भी डेविएशन नहीं होता है इसमें. ओके, अगर ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर रही है तो बिना डेविएशन से क्रॉस कर जाएगी लाइट. ओके, थर्ड रूल क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. अगर लाइट फोकस से क्रॉस कर जाती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाती है लाइट. सिंपल 3 रूल है. ओके, इसी से इमेज फॉर्मेशन भी होती है. तो केस 1 देख लेते हैं. कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1. तो अब कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे 2f1 पे खड़ा हूँ. ये जो एरो है ये मेरा हेड है, यहाँ मेरे फीट हैं. ओके, तो इमेज कैसे दिखेगी मेरी. फर्स्ट रूल क्या कहता है, अगर लाइट पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होता है, फोकस से क्रॉस कर जाती है. राइट. सेकेंड रूल, अगर ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करती है लाइट तो बिना किसी डेविएशन के क्रॉस कर जाती है. ओके, और जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होएगा यहाँ मेरी इमेज दिखेगी ऐसे. ये एरो नीचे की तरफ दिखेगा, यानी मेरी इमेज जो है उल्टी दिखेगी. मेरा सिर नीचे की तरफ दिखेगा, पैर ऊपर दिखेंगे, ऐसे उल्टी इमेज दिखेगी मेरी. ओके, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे. रियल इमेज, बिकॉज रियल लाइन से बन रही है. ओके, इसको बोलते हैं रियल इमेज. इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बन रही है. ओके, और डिमिनिश्ड मतलब छोटी इमेज बन रही है. जितना मेरा साइज था उससे छोटी इमेज बन रही है. और पोजीशन कहाँ रहेगी आपकी, f2 एंड 2f2 के बीच में. ओके, केस 2 देख लेते हैं. ऑब्जेक्ट इज एट 2f1. अब कहाँ पे ऑब्जेक्ट, कहाँ खड़ा हूँ मैं, 2f1 पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ खड़ा हूँ. ओके, फर्स्ट रूल, अगर लाइट पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो
तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से क्रॉस कर जाती है, सिंपल। सेकंड रूल, अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करती है तो बिना किसी डेविएशन के क्रॉस कर जाती है, और जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वहाँ मेरी इमेज बनेगी। एरो नीचे की तरफ मतलब उल्टी इमेज बनेगी मेरी, ये मेरी इमेज बनेगी यहाँ पे। ओके, यहाँ स्टाइलस पेन से बनाया तो यहाँ डायमेंशन भी इक्वल नहीं है। जब आप पेज पे बनाएंगे इसको और प्रॉपर कंपास से यहाँ पे आपका कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे, ओके, तो बिल्कुल डायमेंशन आप देखेंगे कि 2f2 पे ही इमेज बनेगी और सेम साइज की इमेज बनेगी। यहाँ पे प्रॉपर्टीज रहेंगी, रियल लाइन से बन रही है, इन्वर्टेड, ओके, और सेम साइज। और अगर पोजीशन पूछे तो एट 2f2। ओके, केस 3, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f1 एंड f1। यहाँ मैं खड़ा हूँ 2f1 एंड f1 के बीच में, यहाँ खड़ा हूँ मैं। अगर लाइट पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, ओके, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से क्रॉस कर जाती है, सिंपल। ओके, सेकंड रूल, अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करती है, ओके, तो बिना किसी डेविएशन के क्रॉस कर जाएगी वो। जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वहाँ इमेज बनेगी आपकी, यहाँ एरो नीचे की तरफ। ओके, तो क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी इस इमेज की? रियल इमेज बनेगी, रियल लाइन से बन रही है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी, और यहाँ साइज बड़ा आएगा, जितना मेरा एक्चुअल साइज था वहाँ से उससे बड़ा दिखेगा, तो उसको बोलते हैं मैग्नीफाइड। ओके, अगर पोजीशन पूछें तो बियॉन्ड 2f2। ओके, केस 4 देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट इज एट f1। कहाँ पे खड़ा हूँ? f1 पे, यहाँ मैं खड़ा हूँ। ओके, फर्स्ट रूल, अगर लाइट पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस से क्रॉस कर जाएगी। ओके, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करती है तो बिना किसी डेविएशन के क्रॉस कर जाएगी। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे तो जो लाइट है, रेज जो हैं वो पैरेलल रहेंगी यहाँ पे, तो जो पैरेलल लाइंस होती है वो कभी भी मीट नहीं करती है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो इमेज बनेगी आपकी इन्फिनिटी पे बनेगी, सिंपल। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? रियल इमेज बनेगी, ओके, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी, एंड हाईली मैग्नीफाइड। ओके, केस 5 देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन O एंड F1। O मतलब ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 के बीच में, यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे। ओके, फर्स्ट रूल, अगर लाइट पैरेलल रहती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो फोकस से क्रॉस कर जाती है। ओके, सेकंड रूल, अगर ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करती है तो बिना किसी डेविएशन के सिंपल क्रॉस कर जाएगी। इस रूल में अगर आप देखेंगे यहाँ पे लाइन स्ट्रेट नहीं है, लेकिन जब आप पेज पे बनाएंगे इसको तो ये डाइवर्ज होती है इस साइड को। ओके, तो डाइवर्जिंग लाइन तो नहीं मीट करेगी, इस साइड में तो नहीं मीट करेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डॉटेड लाइंस लेनी पड़ेगी, डॉटेड लाइंस। ओके, यहाँ पे भी हमें डॉटेड लाइंस लेनी पड़ेगी, ये डॉटेड लाइंस रहेंगी आपकी। ओके, तो जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होएगा वहाँ आपकी इमेज बनेगी, यहाँ इमेज बनेगी आपकी। ओके, अब यहाँ पे चेक करेंगे, मेरे एक्चुअल साइज से बड़ी इमेज बनेगी यहाँ पे। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी यहाँ पे? वर्चुअल इमेज, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज,
और मैग्नीफाइड मतलब मेरे एक्चुअल साइज से बड़ी इमेज बनेगी। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स हैं इसके कन्वेक्स लेंसेज के। डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे भी पूछा जाता है कि मैग्नीफाइंग ग्लास में कौन सा लेंस यूज़ होता है या आपका माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस यूज़ होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए इस केस में, कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। सिंपल। अब देख लेते हैं कनकेव लेंस। ओके, अ लेंस विच डाइवर्जेस रे ऑफ लाइट दैट कन्वे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, जो डाइवर्ज करती है रे ऑफ लाइट को, अगर लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो इसको शो कैसे करते हैं, पहले ऐसे शो करेंगे इसको, कॉनकेव लेंस को। तो इसमें क्या कह रहा है, जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी तो ये डाइवर्ज करता है लाइट को, डाइवर्ज, बाहर की तरफ डाइवर्ज। तो अगर आप डिफरेंस देखेंगे यहाँ पे लेंस और मिरर के बीच में, अगर आप कनकेव लेंस देखेंगे तो वहाँ पे जब लाइट पड़ती है वो कन्वर्ज करती है लाइट को। ओके, और यहाँ पे जब लाइट पड़ती है तो ये डाइवर्ज करती है कनकेव लेंस के केस में। ओके, एग्जांपल्स बाइनोक्यूलर्स, जो दूरबीन होती है आपकी, टेलीस्कोप्स, आई ग्लासेस टू करेक्ट नियर साइटेडनेस। ओके, निकट दृष्टि दोष जो होता है आंखों में, उसके लिए ये लेंस पड़ता है आपका कनकेव लेंस। ओके, इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं, रूल्स क्या है इसके पहले। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन appears to be coming from the focus। ओके, अगर लाइट पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, अगर लाइट पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। तो ऐसा प्रतीत होएगा कि ये आपकी फोकस से क्रॉस हो रही है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट रूल है। अगर लाइट पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, आफ्टर रिफ्रैक्शन अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। ओके, सेकंड रूल क्या कहता है आपका, a ray of light which passes through the optical center goes straight without any deviation। सेम, अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करती है तो बिना किसी डेविएशन के वो क्रॉस कर जाएगी। ओके, थर्ड रूल, a ray of light going towards the focus after refraction becomes parallel to the principal axis। ओके, अगर लाइट फोकस की तरफ आ रही है, अगर लाइट फोकस की तरफ आ रही है, ओके, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली जाएगी वो लाइट। ओके, तो तीन रूल है, अगर लाइट पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस से तो इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। ओके, सेकंड, अगर ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करती है तो डायरेक्ट क्रॉस कर जाएगी। और थर्ड, अगर फोकस की तरफ आ रही है लाइट, ओके, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल चली जाएगी लाइट। कुछ केसेस देख लेते हैं। केस 1, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1। कहाँ पे खड़ा है ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड 2f1, यहाँ खड़ा है आपका ऑब्जेक्ट, यानी मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी इमेज कैसी दिखेगी यहाँ पे कॉनकेव लेंस के केस में। ओके, तो फर्स्ट रूल, अगर लाइट पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। ओके, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। सेकंड रूल, अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस होती है तो बिना किसी डेविएशन के वो क्रॉस कर जाएगी। ओके, तो यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा आपका, ये पॉइंट, यहाँ आपकी इमेज बनेगी, यहाँ यहाँ आपकी इमेज बनेगी, एरो सीधा बनेगा यहाँ पे। तो कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल, क्योंकि ये रियल लाइन से नहीं बन रही। यहाँ पे देखा आपने डॉटेड लाइन से मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिया है,
तो इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ओके, डिमिनिश्ड मतलब छोटी इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड, और इरेक्ट मतलब सीधी इमेज बनेगी। पोजीशन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। सिंपल, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। केस 2, ऑब्जेक्ट एट 2F1, 2F1 पे या कहीं पे भी F1 पे कहीं पे भी इसमें ऑब्जेक्ट रहता है, तो आप देखेंगे इसमें सेम आपकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम ही रहेगी कनकेव लेंस के केस में। ओके, फर्स्ट रूल, अगर लाइट पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, इट अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। ओके, सेकंड रूल, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो बिना किसी डेविएशन के क्रॉस कर जाएगी लाइट। जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होएगा वहाँ आपकी इमेज बनेगी यहाँ पे। तो आपने देखा यहाँ पे भी सेम इमेज बनी थी, यहाँ पे भी सेम इमेज बनी थी। ओके, तो जो आपका कॉनकेव लेंस होता है इसकी प्रॉपर्टीज किसी भी पॉइंट पे सेम रहेगी, जो क्या क्या है, वर्चुअल, ओके, इरेक्ट मतलब सीधी, और डिमिनिश्ड। तो इसकी हेल्प से इसका बहुत बड़ा यूज़ है हमारे डेली लाइफ में, बहुत बड़ा यूज़ है इसका। आपने ये दोनों एग्जांपल चेक किए होंगे कभी भी, बाइनोक्यूलर एंड टेलीस्कोप। ओके, दूरबीन जिसको बाइनोक्यूलर बोलते हैं, और ये आपका टेलीस्कोप जो दूर के ऑब्जेक्ट को आपको इजीली दिखाते देता है। ओके, तो ये केस होता है क्योंकि यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है, छोटी इमेज, जो दूर के ऑब्जेक्ट को आपको बता पा रहा है। तो इरेक्ट सीधी इमेज भी बन रही है और छोटी इमेज बन रही है। ओके, तो डेली लाइफ में ये वेरी इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका, बाइनोक्यूलर एंड टेलीस्कोप। ओके, तो आज के लिए इतना ही सिंपल। आपको रूल्स आपको अगर आते हैं तो आप इजली इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। और अगर आपने वो मिरर वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए पहले, तो आपको इजी रहेगा, आपके जो डिफरेंस रहता है लेंसेज और मिरर में, तो आप इजीली कर सकते हैं उसको। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।